Good morning, dear students. Welcome to your English class. Today we will start our chapter number 6, Who I Am, from the book Honeysuckle. So, here I have written 6 names of students. First is Radha. To climb up trees means Radha क्या लाइक करती है? टू क्लाइंब अप ट्रीज़. अपने घर के बाहर इसके जो पेड़ लगा हुआ है वहाँ ये चढ़ना बहुत पसंद करती है और वहाँ पर जो मैंगोज़ लगे हुए हैं वो खाना इसे बहुत पसंद है. सेकेंड वन इज़ नासिर. नसीर टू बिकम सीड कलेक्टर. ये एक सीड कलेक्टर बनना चाहता है सो दैट इसके पेरेंट्स को कभी भी प्रॉब्लम ना आए सीड कलेक्ट करने में. थर्ड वन इज़ रोहित. रोहित वांट्स टू ट्रैवल एंड ट्रैवल. रोहित बहुत ट्रैवल करना चाहता है, बहुत दूर दूर तक जाना चाहता है, घूमने जाना चाहता है कि अगर उसके पास बहुत सारा पैसे हो तो वो बहुत दूर तक जाएगा. फोर्थ वन इज़ सरबजीत. ही गेट्स एंग्री व्हेन नोबडी बिलीव्स हिम. अगर कोई इस पर बिलीव नहीं करता इसको बहुत गुस्सा आता है. इवन व्हेन जब ये सच बोल रहा होता है, जब ये कहता है कि मेरी नोटबुक मेरे फ्रेंड ने ले ली थी और मैं उसमें से काम नहीं कर पाया क्योंकि वो रिटर्न करना भूल गया. पर टीचर जो है एंग्री होती है, गुस्सा करती है, तो इसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि ये सच बोल रहा है. फिफ्थ वन इज़ डोलमा. डोलमा वांट्स टू बिकम पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर. वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है और अच्छे हॉस्पिटल्स, रोड्स ये खोलना चाहती है. ठीक है, रोड्स की मरम्मत बहुत अच्छे से करवाना चाहती है. लास्ट सिक्स्थ पीटर. पीटर वांट्स टू लिव विद हिज फैमिली. इसको अपनी फैमिली के साथ रहना बहुत पसंद है क्योंकि इनकी फैमिली एवरी सेकेंड संडे इनकी पूरी फैमिली गोज़ टू सिनेमा हॉल जाती है टू सी अ फिल्म. सो दीज आर द 6 स्टूडेंट्स. वी विल डिस्कस अबाउट दीज स्टूडेंट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज़ राधा. राधा's फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज. इसको पेड़ पर चढ़ना बहुत पसंद है. और जस्ट आउटसाइड आवर हाउस देयर इज़ अ मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप. इट्स branches spread out so it is simple to climb up the trees and I can sit comfortably in the fork of 2 branches. My mother tells me it is not sensible for girls to climb trees, but one afternoon she climbed up too, and both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I'll feel like I can rule the whole world. फेवरेट एक्टिविटी राधा की है पेड़ों पर चढ़ना. और इसके घर के बाहर एक मैंगो ट्री है जिसकी ब्रांचेस बहुत फैली हुई हैं. स्प्रेड आउट मीन्स फैली हुई हैं और जिसके सहारे उस पर चढ़ना बहुत इजी हो जाता है और कंफर्टेबली 2 ब्रांचेस के बीच में इजीली बैठ जाती है. एक बार मदर उसको कई बार कहती है कि लड़कियां ऐसे काम नहीं करती हैं, बट एक आफ्टरनून वो खुद भी पेड़ पर चढ़ गई. दोनों बैठे, बातें की उन्होंने और मैंगोज़ खाई. और राधा कह रही है कि वन आई एम हाई अप इन द ट्री. जब मैं ट्री पर बहुत ऊंचा पहुंच जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरे वर्ल्ड पर शासन कर सकती हूँ. नेक्स्ट वन इज़ नसीर. नसीर, व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बिकम अ सीड कलेक्टर. We have cotton fields in our village and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. तो ये सीड कलेक्टर बनना चाहता है नसीर क्योंकि इनके बहुत सारे कॉटन फील्ड्स हैं और इसके पापा बहुत सारे मनी खर्च करते हैं. किस लिए? क्योंकि वो कॉटन प्लांट्स खरीदने होते हैं उन्होंने एवरी ईयर. माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स अगो ही could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. एक बार दादाजी ने बात की नसीर से और बोला कि मैं पहले बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर लिया करता था और ताकि अगले साल के लिए वो काम आ जाए. बट टुडे दैट डजंट वर्क सो वी हैव टू स्पेंड मनी ऑन बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर. तो अब हमें हर साल मनी खर्च करके नए सीड्स खरीदने पड़ते हैं. So Nasir wants to find out why is it so. So he wants to learn how to preserve seeds so that he can use them again and not spend money every year. तो ये सीड कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? ये देखना चाहते हैं कि प्रिजर्व यानी उनकी देखरेख कैसे की जाती है, कैसे उनको साल भर संभाल के रखा जा सकता है, किस तरह से उनको प्रिजर्व करा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और ताकि उसकी पेरेंट्स, उसकी फैमिली को हर साल पैसे खर्च न करने पड़े. नेक्स्ट वन इज़ रोहित. इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल एंड ट्रेवल. आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड बिकॉज दे लुक ब्यूटिफुल इन मैगजीन अ पिक्चर. रोहित के पास अगर बहुत पैसा तो वो ट्रैवल करना चाहता है क्योंकि इसे न्यूजीलैंड में जो इसने ये माउंटेन्स दिखता है वो बहुत
वो बहुत सुंदर दिखते हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका ऑन अ राफ्ट। और ये एक तेज़ वाली किश्ती होती है जो उस पर चल कर, ये जहाज़ पर जो शिप होता है पानी में चलने वाला, उस पर चल कर इस रिवर पर घूमना चाहता है, रिवर में घूमना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप एंड डाइव डाउन टू सी करॉल, टू सी करोल। अब ये चाहता है कि मैं बीचेस लक्षद्वीप पर जाऊं, एंड आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल। कोणार्क टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है, और इन द ओल्ड सिटी इन बेजिंग इन चाइना एंड द पैरामिड्स इन इजिप्ट टू। और ये इजिप्ट में भी पैरामिड्स वगैरह ये सब देखना चाहते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसको। बट वट आई एक्चुअली एन्जॉय इज सीइंग नेचर मोर देन द ऑल बिल्डिंग्स। पर सबसे ज़्यादा इसे क्या पसंद है? बिल्डिंग्स की बजाय क्या पसंद है? नेचर को देखना। नेचर मीन्स जो गॉड गिफ्टेड है, जो गॉड ने नेचुरल, जो प्रकृति से बनी चीज़ें हैं, वो इसे ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है सर्वजीत। वॉट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ। अब मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं लोगों को कहता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, बट लोग मुझ पर बिलीव यानी विश्वास नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क बिकॉज रवि बोरोड। बोरोड मीन्स होता है उधार ले जाना, मतलब उनसे लेके जाना, बुक लेकर जाना। एंड फॉरगोट टू रिटर्न इट। फॉरगोट मीन्स भूल गया, और वो मुझे रिटर्न करना भूल गया। एंड आई टेल माई पेरेंट्स, इफ़ आई टेल माई पेरेंट्स दैट इट वॉजंट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट। ये मैं नहीं हूँ जिसने स्टार्ट की फाइट, भाई ने की है। और इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई रियली डिड स्टडी फॉर द टेस्ट वन आई हैव गुड बैड मार्क्स। अब आपके अगर बैड मार्क्स आएंगे तो टीचर तो आपको डांटेगी। तो ऐसे ही टीचर जब इसको डांटती है बैड मार्क्स आने पर, और ये कहता है कि मैंने स्टडी की है, तो टीचर क्या बोलती है कि नहीं आपने स्टडी नहीं की। तो तब ये सर्वजीत बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज। और सब इस तरह से मुझे देखते हैं जैसे उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस रियली एंगर्स मी। इस तरह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़। कभी कभी तो मैं मेरे शूज़ पर देखता हूँ, ऑन काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ, सो दैट आई डोंट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं उन्हें ना दिखाऊँ कि मैं बहुत गुस्से में हूँ। नेक्स्ट करेक्टर इज़ डोलमा। वन आई ग्रो अप आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहती कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगी इंडिया का। पीपल ऑलवेज लाफ व्हेन आई से दैट। पीपल हमेशा हंसते हैं जब मैं ये बात करती हूँ। एंड बट आई एम श्योर दैट आई विल डू इट। बट मुझे श्योर है कि मैं ये काम करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क मी व्हाट टू डू व्हेन दे हैव अ प्रॉब्लम। जब भी किसी को क्लास में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट। ट्रस्ट मीन्स भी क्या होता है? बिलीव करना। वैन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, अगर टीचर्स को भी कोई बात करनी है तो वो मुझसे ज़रूर पूछते हैं। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन। मैं चाहती हूँ कि मैं सबको बेटर वे दूँ, बेटर प्लेस दूँ, सबको अच्छा सा एटमोसफियर दूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स। मैं चाहती हूँ कि सब बहुत अच्छा हो, हॉस्पिटल्स, रोड्स और स्कूल्स बहुत अच्छे अच्छे हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट इन इंडिया हु विल इन्वेंट क्योर्स फॉर डिजीजेज एंड सेंड अ स्पेसशिप टू मार्स। और मैं ये बताना चाहती हूँ लोगों को कि हमारे देश में भी बहुत अच्छे अच्छे साइंटिस्ट हैं जो रोगों का इलाज भी करते हैं और करेंगे, उनकी खोज करेंगे, और अंतरिक्ष में भी स्पेसशिप वो भेज सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है पीटर। माई फेवरेट डे इज़ द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ का सेकेंड संडे इस पीटर का फेवरेट डे है। ऑन दिस डे क्यों है? क्योंकि ऑन दिस डे हिज होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल टू सी अ फिल्म। ये आपके क्वेश्चन भी आएगा, क्योंकि इस दिन उसकी फैमिली सिनेमा हॉल जाती है। माई फादर गेट्स अ टिकट इन एडवांस एंड ऑल ऑफ अस, माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई 2 brothers एंड आई टेक द बस देयर। हम एक बस ले लेते हैं और मेरी पूरी फैमिली उसमें बैठती है। एंड इन द इंटरवल माई फादर buys us peanuts and I love to sit in the darkness of the hall eating and watching the film. Afterward we also stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood and we all feel very lucky that we are such a happy family. कि मेरे इंटरवल में मेरे पापा पीनट्स ले आते हैं, हमें डार्कनेस में खाना और फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। हम सभी बहुत अच्छे मूड में होते हैं उस दिन, और मैं बहुत लकी फील करता हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली। तो ये आपका चैप्टर है जिसमें
बच्चों ने अपने अपने एम्स बताए हैं, तो आप भी अपना कोई एम सोचिए और उसको कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।